नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज बिहार कसम खाएगा। कसम इस बात की कि शराब न पीने दिया जाएगा और न बिकने दिया जाएगा। सरकारी अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक आज शपथ लेंगे कि न वो शराब पिएंगे और न किसी को शराब पीने के लिए प्रेरित करेंगे। शराब के खिलाफ बिहार आज आखिरी कसम खाएगा। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। शराबबंदी को लागू करने के लिए तो 55 साल पहले यानी 1966 में बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तीसरी कसम। उस फिल्म का किरदार हीरामन एक भोला भाला इंसान था जो अपनी गलतियों के लिए तीन बार कसम खाता है। शराब के खिलाफ बिहार में बार बार कसम खिलाई जाती है, लेकिन ये कसम वक्त के साथ कमजोर पड़ जाती है। लिहाजा आज बिहार एक बार फिर शराब के खिलाफ कसम खाएगा। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा और करूंगी। 55 साल पहले बिहार की पृष्ठभूमि पर तीसरी कसम फिल्म बनी थी। फिल्म तीसरी कसम का किरदार हीरामन अपनी गलतियों पर 3 कस्में खाता है, लेकिन इसी बिहार में 2017 से लगातार लोग शराब पीने की कस्में खा रहे हैं। पुलिस वाले कसम खाते हैं, आला अधिकारी कसम खाते हैं, नेता कसम खाते हैं, लेकिन वक्त के साथ कसम कमजोर पड़ती दिखने लगती है। एक बार फिर बिहार शराब के खिलाफ शुक्रवार को शपथ लेगा। नशे के खिलाफ संकल्प दोहराया जाएगा। इसमें बहुत स्पष्टता के साथ हमने सारे अधिकारियों को कह दिया कि भाई एक एक चीज को देखिए और ये बहुत जरूरी है, तो अब करना शुरू किया है, लोगों ने काम करना शुरू किया है। अब तो इसके बारे में फिर 26 तारीख को आप जानते ही हैं एक कार्यक्रम होता है, उसी दिन सबका शपथ करवाएंगे, फिर एक बार शपथ होगा सब। सरकारी कर्मी समेत बिहार के लोग एक बार फिर शपथ लेंगे कि वो न तो शराब का सेवन करेंगे और न ही इसकी बिक्री होने देंगे। राज्य मुख्यालय से लेकर प्रखंड कार्यालयों में शुक्रवार सुबह 11 बजे एक साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। शपथ पत्र जो पढ़ा जाएगा वो इस तरह का होगा। मैं सत्यनिष्ठा के साथ ये शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगा या करूँगी। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूँ या ना रहूँ, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा या होंगी। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा या करूंगी। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा या जाऊंगी तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की भागीदार बनूंगा या बनूंगी। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। 26 नवंबर को बिहार नशा मुक्ति दिवस मनाता है। इसी दिन हर साल शराबबंदी को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। साल 2017 से ये सिलसिला जारी है। एक बार फिर बिहार शुक्रवार को शपथ लेने जा रहा है। शराबबंदी को लागू करने के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा और करूंगी। तो मधुबनी में महिलाएं अपनी कला के जरिए शराबबंदी के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं। महिलाओं का यह कहना है कि शराबबंदी के बाद समाज में काफी बदलाव आया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं काफी सशक्त हुई हैं। लेकिन शराबबंदी को पूरी तरह सफल बनाने के लिए हम सभी को
सामूहिक रूप से जागरूक होने की जरूरत है और इसके लिए मधुबनी पेंटिंग की आर्टिस्टों ने अपनी कूची और रंग के माध्यम से लोगों को संदेश देने की कोशिश की है। मधुबनी में मधुबनी पेंटिंग की जो कलाकार हैं वो शराबबंदी के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए अपनी कला के जरिए वो एक मुहिम शुरू की है। यहाँ मैं आपको जो कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये मिथिला चित्रकला संस्थान जो मधुबनी में जो मधुबनी पेंटिंग का जो एक तरह से आधिकारिक तौर पे जो यहाँ एक संस्थान है उसकी ये छात्राएं हैं या उसके वहाँ उस संस्थान की कुछ यहाँ लेक्चरर हैं। ये लोग यहाँ पेंटिंग के जरिए जो मधुबनी पेंटिंग के जरिए जो शराबबंदी जो बिहार में है और उसके जरिए जो समाज में जो काफ़ी सकारात्मक बदलाव आए भी हैं और अभी फ़िलहाल इस कानून को या शराबबंदी को कैसे और ज़्यादा समाज में मतलब अभी जैसे बताया जा रहा है कि 60% या 70% ही ये कानून सफल हो पाया है। तो ऐसे इन कलाकारों का कहना है कि हम अपनी कला के जरिए समाज को जागरूक कर रहे हैं और ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है और समाज जब जागरूक होगा उसके बाद ही शराबबंदी पूरी तरह सफल होगा। शराब एकटा मानसिक रोग छै जे कि आदमी के पीला के बाद ओ मानसिक रोग धऽ लै छै, लेकिन एहि चीज के देखेला से ओकर मानसिकता में किछ असर आबै ताहि के लेल ई पेंटिंग बनेलहुँ हैं जे एकटा शराबी शराब पी कऽ आयल, पूरा शरीर भरल छै शराब से और ओ अपन मान सम्मान सबटा खत्म कऽ कऽ अपन परिवार में अबैया। ओकर पत्नियों ओकरा नहि स्वीकारै छै, जे पत्नी पति के आदर करै छै ओ शराब पीला के बाद ओकरा मारै लए उठै छै। सम्मान खत्म भेलै। घर में खाना के लेल ओकर चूल्हा तऽ जरै छै लेकिन खाना की बनतै ताहि के लेल ओकरा अनाज नहीं छै, किया तऽ ओ सब पैसा के शराब पी जाइ छै। बच्चा स्कूल तऽ जा रहल छै लेकिन एला के बाद ओ खेतै की, ओकर भविष्य के की हेतै ताहि के लेल ई बच्चा कनि रहल छै जे पापा हमर शराब छोड़ि देत तऽ हमर भविष्य उज्जवल हैत। हमर ई दर्शायले शराब तो बहुत सुंदर सुंदर एहिठाम थीम बनेलन है आ निश्चित रूप से हम देख रहल छियै जे एहि पेंटिंग के माध्यम से जे बच्चा सब उत्साहित भऽ कऽ बनेलक है ओ देखा रहल छै जे शराबबंदी जे लागू भेलै जहियासँ हमर माननीय मुख्यमंत्री जहियासँ एकरा लागू केलखिन हैं, कतेक सुंदर सकारात्मक बदलाव एलैया समाज में जे महिला सब अपना के बुझै छथिन जे चल भाई। खास करके जो महिलाएं हैं वो इसमें अपनी पेंटिंग के जरिए यहाँ जैसे महिलाओं का कहना है कि मधुबनी पेंटिंग से मिथिलांचल की महिलाएं सशक्त हुई थी और शराबबंदी भी एक ऐसा कानून है अगर समाज से शराबबंदी अगर समाज में सफल होता है तो महिलाएं और भी सशक्त होंगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। तो शराब के खिलाफ बिहार में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। शराबियों को पकड़ने के लिए सभी थानों को ब्रेथ एनालाइजर मशीन दी गई थी। उन मशीनों की क्या स्थिति है? मशीनें शराबियों का मुंह सूंघने लायक हैं या फिर दिखावे की वस्तु बनकर ही रह चुकी हैं? ये जरूर देखना चाहिए। शराबियों का मुंह सूंघने के लिए सभी थानों को दी गई ब्रेथ एनालाइजर मशीन काम करती है कि नहीं, पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले पटना के रूपसपुर थाने पहुंची। तो हम पहुंचे रूपसपुर थाने और दिखाते हैं, ये देखिए ये ब्रेथ एनालाइजर मशीन है और इसका इस्तेमाल जो है जब भी इस थाने की पुलिस कहीं भी शराब की सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, जब कार्रवाई कर दी जाती है, जिन लोगों पर संदेह होता है कि वो शराब का सेवन कर रखे हैं तो इस ब्रेथ एनालाइजर मशीन के जरिए जांच किया जाता है। जांच कैसे होता है, हमारे साथ मौजूद हैं विजय जी, बताएंगे। विजय जी, कैसे ये मशीन वर्क कैसे करता है? ये मशीन है, इसमें ये पाइप लगाई जाती है और उसके बाद इसे उसके मुंह में डाला जाता है और उसके बाद इस मुंह से फूकाया जाता है। फूकने के बाद वो जितना शराब पिए हुए रहते हैं उतना इसमें आ जाता है। रूपसपुर के बाद न्यूज़ 18 की टीम राजीव नगर थाने पहुंची। वहां मौजूद ब्रेथ एनालाइजर मशीन काम करती है कि नहीं, खुद देख लीजिए। इस वक्त हम मौजूद हैं राजीव नगर के जो SHO हैं, वो हमारे साथ हैं सरोज जी। सरोज जी, ये बताइएगा ब्रेथ एनालाइजर जो मशीन मिली है वो फंक्शनिंग है? फंक्शनिंग कर रहा है और इसमें जो भी हमारे पास शराब के नशे में पाए जाते हैं उनको हम लोग इसे चेक करते हैं और इमीडिएटली उनका नाम पता जो भी एड्रेस मांगा जाता है उसे निकालकर और हम फीड करते हैं। जी, फीड करते हैं। ये फंक्शन कैसे करता है? ये फंक्शन जो भी है इसमें लगा हुआ ये माउथ वाला माउथ ब्रेथ का, इसमें जो भी सांस लिया जाता है इसके बाद उसको कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद वो परसेंटेज बताते हैं कितने % अल्कोहल की मात्रा है। उसके बाद हम लोग नाम पता लिख के उसका प्रिंट आउट निकाल कर और फिर आगे कार्रवाई हम लोग करते हैं। अब शास्त्री नगर थाने का हाल भी देख लीजिए।
देखिए कि यहाँ का ब्रेथ एनालाइजर मशीन शराबियों का मुंह सूंघने लायक है या सिर्फ दिखावे की वस्तु बन चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शास्त्री नगर के जो SHO हैं उनके कक्ष में, और यहाँ देखिए ये ब्रेथ एनालाइजर मशीन जो है वो है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, ये फंक्शन कैसे करता है? कैसे आप लोग रेड करने जाते हैं तो इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले हम लोग ऑन कर लेते हैं। ऑन कर देखिए ये ऑन करते हैं। ऑन इन्होंने किया, मशीन ऐप लोड हो रहा है। लोड होने के बाद जो है फिर क्या करता है? फिर उसके बाद हम लोग ये कैप को लगाते हैं। कैप लगता है। ये कैप देखिए ये कैप लगा, और उसके बाद फिर जिस व्यक्ति पे डाउट होता है उसकी मौत हाँ, ये लगाया जाता है। फिर भरवाते हैं। भरवाने के बाद जो है वो फूकता है। हाँ, यहाँ फूकने के बाद जैसे ही अल्कोहल आता है तो उसमें परसेंटेज बताता है कि कितना परसेंट अल्कोहल उन्होंने लिया है, कंज्यूम कर रखा है। हाँ हाँ, और उसके बाद जो है उसका जो प्रिंट निकाल के जांच पदाधिकारी के सामने ऊपर किया जाता है। न्यूज 18 की पड़ताल में ये सच सामने निकल कर आया कि पटना के थानों में मौजूद ब्रेथ एनालाइजर मशीनें चालू हालत में हैं। ये अलग बात है कि राज्य के कई जिलों की पुलिस मुंह से सूंघकर शराबियों की पड़ताल करती है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो शराब के खिलाफ मुंगेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। असरगंज थाना पुलिस ने थानाध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह के नेतृत्व में शराब तस्करों के खिलाफ विशेष छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बैजलपुर गांव में शराब की 2 भट्टियां नष्ट की गई। मौके से 100 लीटर देसी महुआ शराब और 6 बोतल अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई है। छापेमारी के दौरान 400 लीटर अर्धनिर्मित देसी महुआ शराब को नष्ट किया गया। साथ ही शराब तस्कर दीपक कुमार को गिरफ्तार भी किया गया। वो सही थाना दे ईमानदार मिल जाता। अरवल जिले के इंजूर हाई स्कूल में 30 लाख रुपए की सरकारी राशि के गबन का मामला सामने आया है। विद्यालय में फर्जी तरीके से कई जिलों के बच्चों का नामांकन कर मैट्रिक परीक्षा पास कराए जाने की साजिश भी सामने आई है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिरुद्ध कुमार। अरवल जिले का कलेर प्रखंड का इंजूर हाई स्कूल है। हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो कैंपस है, इसी इंजूर हाई स्कूल का एक मामला जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ गई है और जिसमें सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान 30 लाख से अधिक रुपए का गबन और अन्य सामग्री का गबन का आरोप प्रधानाध्यापक पर लगा है। हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो शिक्षक हैं, जिन्होंने परिवादी, जो जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ परिवादी जो हैं, वो खुद यहाँ का सहायक शिक्षक विजय कुमार सिन्हा है। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या क्या मामला है इस संबंध में? क्या क्या सर मामला था? यहाँ सर 2017 से 2021 तक 9th, 10th, 11th, 12th का जो एडमिशन होता है, ये सब मिला करके सर एक वर्ष में लगभग 7 लाख रुपया के आसपास आमदनी होती है। 5 साल, हाँ, 5 साल में करीब 30 लाख रुपया आता है। और 30 लाख रुपया एक भी रुपया स्कूल का किसी खाता में जमा नहीं किया गया है इनके द्वारा। सुनवाई में अभी तो हमको प्रति मिले, हम कल गए थे तो पता चला कि वो कार्रवाई करने का आदेश हुआ है। आदेश। तो जैसा कि सहायक शिक्षक यहाँ जो विजय कुमार सिन्हा मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि जो खेल की सामग्री थी उनकी खरीद नहीं हुई, साथ साथ कॉमन रूम की खरीद नहीं हुई। ये जो कॉमन रूम बनाए जाने का इस जगह पे चिन्हित स्थान था, उस जगह पर नहीं बन पाया। इसके अलावा 30 लाख रुपए जो आपके विद्यालय का जो खाता का संधारण होता है, इस जो खाते का संधारण जो है वो नहीं हो पाया। और पूरी तरह से जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जो है इस मामले को लेकर सुनवाई की है और साथ साथ जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी पर भी कार्रवाई का निर्देशित किया है। इसके अलावा उन्हें जांच का भी आदेश दिया गया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि विद्या के मंदिर में लाखों रुपए का गबन का भेंट चढ़ा गया और इस पर निर्माण कार्य भी पूरी तरह से बाधित है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज 18, अरवल। वहीं इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि आरोपी प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ जांच की जा रही है और जांच के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। मतलब विद्यालय के विरुद्ध में परिवाद पत्र प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में संबंधित डीपीओ माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन जैसे ही प्राप्त होगा उसके विरुद्ध
कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। पूर्णिया के सरसी में 12 नवंबर को हुए पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह उर्फ विश्वजीत सिंह की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले के आरोपी और मंत्री लेसी सिंह के भतीजे आशीष सिंह उर्फ अठिया के घर की पुलिस ने कुर्की जब्ती की। कुर्की के दौरान अठिया के घर से 40 सामानों की जब्ती की सूची बनाई गई है। कल समय कम रहने की वजह से दूसरे आरोपी सुदेश सिंह के घर की कुर्की नहीं हो पाई थी। 12 नवंबर को सरसी थाना के बगल में गोली मारकर पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की हत्या की गई थी, जिसे लेकर यह कार्रवाई कुर्की जब्ती की हुई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।